ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मददगार मौलिमा सैयदा रूही नाज़नीन, मदरसा गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया रहमत नगर, तालुका सेडम, ज़िला कलबुर्गी। मैं आज यहाँ आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का ई क्लास यानी संवेदा में इस्तक़बाल करती हूँ। अच्छा तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर इल्म रियाज़ी लेकर आई हूँ पंजुम जमात से। चलिए हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे मिलकर। चलिए बच्चों, अब आप भी अपनी कापी और किताबें क़लम साथ लेकर बैठ जाइए। चलिए हम चलते हैं पंजुम जमात से इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल की जानिब। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर चंद तस्वीरें दिखाऊंगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर चंद तस्वीरें दिखाऊंगी बच्चों, गौर से देखिए। क्या बता सकते हैं ये तस्वीरें किसकी हैं? शाबाश, आपने सही पहचाना, ये है मोबाइल और ये है ग्राइंडर। शाबाश। चलिए अब हम यहाँ पर इनकी कीमत भी देखेंगे। क्या आप पढ़ सकते हैं बच्चों? ठीक है, ये है मोबाइल की कीमत है 8,000 और ये ग्राइंडर की कीमत है 2,595 रुपये। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम एक और बात देखेंगे। अब यहाँ पर जो कीमत दी गई है मोबाइल और ग्राइंडर की, हम इसमें कितने हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं ये जानेंगे। देखिए, चलिए गिनिए, आप भी गिनिए। गिनते हैं, चलिए। मोबाइल की है 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। उसी तरह ग्राइंडर की कीमत देखेंगे हम 1 2 3 4, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चलिए अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए। चलिए मैं एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, आप पहचानिए। देखिए बच्चों, ये है कंप्यूटर, सही फरमाया, और ये है टेलीविज़न, सही पहचाना आपने। इनकी कीमत पे भी एक नज़र डालेंगे हम। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर की कीमत है 30,700 रुपये और टेलीविज़न की कीमत है 20,500 रुपये। कितने हिस्से हैं इसमें? चलिए, कंप्यूटर की कीमत में है 1 2 3 4 5 हिस्से और टेलीविज़न की कीमत में है 1 2 3 4 5 हिस्से। तो बच्चों, आज हम 5 हिस्सी आदाद पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में 5 डिजिट नंबर्स भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पर 5 हिस्सी आदाद मज़मून इल्म रियाज़ी से पंजुम से हिस्सा अव्वल से लेकर आई हूँ। आप और मैं मिलकर 5 हिस्सी आदाद क्या होते हैं जानने की कोशिश करेंगे। पिछली जमात में आपने 4 हिस्सी आदाद पढ़ा था, अब हम 5 हिस्सी आदाद जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल बताऊंगी, गौर से सुनिए बच्चों। 5वीं जमात के तालिब इल्म नौशाद ने अपने पास 9,999 अगरबत्तियों को दर्जाबंदी की है। नौशाद के वालिद ने नौशाद को एक और अगरबत्ती देते हैं, तो नौशाद के पास कुल कितने अगरबत्तियाँ जमा हो गए, अब हम देखेंगे। चलिए, पहले नौशाद के पास थे 9,999 अगरबत्तियाँ। अब उसमें उनके वालिद एक अगरबत्ती देते हैं, तो नौशाद के पास कितने अगरबत्तियाँ हो गए? आप बच्चों पिछली जमात में अव्वल दुवम सुवम चहरुम जमा तफरीक़ तक़सीम ज़रब आसानी से कर चुके हैं। अब आप इसमें बहुत माहिर हो चुके हैं, अब आप पंजुम जमात में हैं। चलिए देखेंगे हम किस तरह से 9,999 अगरबत्तियों में अगर नौशाद के वालिद एक अगरबत्ती देते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नौशाद ने अगरबत्तियों की दर्जाबंदी की है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये एक कॉलम में, इकाई के कॉलम में नौशाद ने 9 अगरबत्तियों को रखा है। दहाइयों के कॉलम में नौशाद ने 9 अगरबत्तियों के डब्बे रखे हैं, जिसमें हर डब्बे में कितनी अगरबत्तियाँ हैं? दहाई के कॉलम में 10-10। ठीक है, उसी तरह नौशाद ने सैकड़े के कॉलम में रखे हैं 9 डब्बे। हर डब्बे में कितनी अगरबत्तियाँ हो सकती हैं? नौशाद ने रखा है सैकड़े के डब्बे कॉलम में, तो हर डब्बे में
100 अगरबत्तियाँ, शाबाश। उसी तरह नौशाद ने 1000 के कॉलम में रखा है 9 डब्बे अगरबत्तियों के। तो हर डब्बे में कितनी अगरबत्तियाँ हो सकती हैं? 1000। उसी तरह 9 डब्बे वहाँ पर उसने रखे हैं। अब नौशाद के पास कुल मिलाकर 9999 अगरबत्तियाँ हो चुकी हैं। नौशाद के वालिद एक और अगरबत्ती देते हैं उसे। तो अब नौशाद के पास कुल कितनी अगरबत्तियाँ होते हैं, अब हम देखेंगे। अब यहाँ पर नौशाद के पास 9 अगरबत्तियाँ हैं, एक और अगरबत्ती हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 का हम यहाँ पर सिफर लेंगे और हासिल जमा इधर बाजू दहाइयों के मुकाम पर एक हासिल चले जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 10 डब्बे थे, एक और डब्बा हासिल हो गया है उसमें, तो हम जमा कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। ये 10 में सिफर आएगा, फिर यहाँ पर एक हासिल जमा जाएगा। उसी तरह सैकड़े के मुकाम पर 9 है, तो उसमें एक और जमा करने पर यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम सिफर लेकर हासिल उधर चला जाएगा एक। वहाँ पर भी 1000 के मुकाम पर भी 9 डब्बे हैं नौशाद के पास, तो उसमें से नौशाद एक जमा करता है, तो नौशाद के पास हो जाएंगे कुल 10। यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। हासिल शुदा अगरबत्तियाँ नौशाद के पास हुए हैं 10,000, यानी हम इसको इस तरह से 3 मुकामों के बाद कॉमा लगाते हुए 10,000 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं ना? ठीक है, पढ़िए मेरे साथ, आप भी दोहराइए। हम इसे 10,000 पढ़ेंगे, तो नौशाद के पास कुल अगरबत्तियाँ 10,000 हो गए। ठीक है, चलिए बच्चों, 10,000 से 99,999 तक के तमाम आदात 5 हिंसी आदात कहलाएंगे। जैसे कि आपने अभी अभी मिसाल में देखा है, 9,999 4 हिंसी आदात थे, उसमें एक जमा करने पर हमें 5 हिंसी आदात हासिल हुए हैं जो 10,000 से शुरू होते हैं। उसी तरह 10,000 से 5 हिंसी आदात शुरू होते हैं, तो 99,999 पर ख़त्म होंगे। 5 हिंसी आदात का ये आखिरी अदद होंगे। ठीक है, उसी तरह बच्चों 10,000 सबसे छोटा 5 हिंसी अदद है। आपने देखा पिछली मिसाल में मैंने आपको बताया 9,999, उसके बाद उसमें एक जमा करते हैं तो हमें 10,000 हासिल होता है। तो यहाँ से हमें 5 हिंसी आदात मिलते हैं और यहाँ से लेकर 99,999 तक 5 हिंसी आदात कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब गौर फरमाइए। चलिए, अदद 99,999 सबसे बड़ा अदद कहलाएगा। जिस तरह से 10,000 सबसे छोटा 5 हिंसी अदद कहलाएगा, उसी तरह 99,999 सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने देखा है सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद। अब हम आगे देखेंगे 5 हिंसी अदद को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है अदद में और अल्फाज में। यहाँ पर एक जदवल बताया गया है बच्चों, आप गौर फरमाइए, मेरे साथ आप भी दोहराइए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अदद में 10,001, यानी कि हम 3 मुकाम के बाद कॉमा लगाकर पढ़ेंगे तो ये 10,001 कहलाएगा। उसी तरह अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है 10,001। चलिए, दूसरा है 10,010, इसे भी अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है 10,010। तीसरा है बच्चों, दोहराइए आप भी मेरे साथ, तीसरा है 11,279 और अल्फाज में 11,279। ठीक है, अब हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा है 20,100। उसी तरह अल्फाज में भी इस तरह पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा 20,100। ठीक है, चलिए पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा है 33,333। अल्फाज में इस तरह से लिखा जाएगा 33,333। चलिए छठा पढ़ते हैं 45,698। उसको हम अल्फाज में इस तरह से पढ़ेंगे 45,698। ठीक है, उसके बाद है 50,000, अल्फाज में 50,000। उसके बाद है 61,030, अल्फाज में भी इस तरह से लिखा जाएगा 61,030। गौर फरमा रहे हैं? फरमाइए। देखिए बच्चों, आप भी दोहराइए मेरे साथ। देखिए अब यहाँ पर उसके बाद है 75,032, अल्फाज में 75,032 इस तरह से लिखा जाता है।
और यहाँ पर अब ये आखिरी है 80,500। इसे भी अल्फाज में इस तरह से लिखा जाता है 80,500। ठीक है, आप मेरे साथ दोहरा चुके हैं। चलिए अब हम आगे 5 हिंसी आदाद को लिखना और पढ़ना जान चुके हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये एक जदवल है, गौर फरमाइए। मैं आपको इस जदवल के ज़रिए क्या बताऊंगी, आप गौर से सुनिए और देखिए। यहाँ पर है सबसे बड़ा अदद जो रखता है 9 है पहला, यानी कि सबसे बड़ा अदद जो रखता है 9, एक हिंसी अदद है वो 9, एक हिंसी। अगर हम उसमें एक जमा करते हैं, 9 में अगर हम एक जमा करते हैं तो जुमला हो गए 10। ठीक है, तो उसी तरह सबसे छोटा अदद वो बन जाएगा 2 हिंसी अदद। समझ गए आप? शाबाश। तो ये सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह 99 2 हिंसी अदद सबसे छोटा है। सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कौन सा है? 99। उसमें अगर हम एक जमा करते हैं तो वो होगा 100। शाबाश, आप जमा बहुत अच्छी तरह करते हैं बच्चों। तो वो होगा 100। और ये क्या कहलाएगा? 3 हिंसी सबसे छोटा अदद। शाबाश, आप बहुत अच्छी तरह से गौर से सुन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद 999 है। अगर हम उसमें एक जमा करते हैं तो हमें हासिल होगा 1000, जो 4 हिंसी सबसे छोटा अदद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह 9,999 4 हिंसी सबसे, बोलिए, हाँ, सबसे बड़ा अदद है। अगर हम उसमें एक जमा करते हैं तो हमें हासिल होगा 10,000। शाबाश। तो ये क्या कहलाएगा? ये सबसे छोटा 5 हिंसी अदद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़े हिंसों में एक जमा करने पर हिंसों की तादाद का अगला सबसे छोटा अदद हासिल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और मैं दोहराऊंगी, आप भी दोहराइए मेरे साथ। सबसे बड़े हिंसों में एक जमा करने पर हमें हिंसों की तादाद का अगला सबसे छोटा अदद हासिल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये क्या नज़र आ रहा है? एक तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर इस तस्वीर में एक शेर भी है। देखिए, बहुत दिलचस्प है ये, गौर से देखिए बच्चों। शाबाश। अब यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। यहाँ पर है 43,528। अब हम 43,528 को इन हिंसों की मुकामी कीमत को हम मनकों से जाहिर करेंगे, जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर मनके हैं और हम इसको 43,528 को हम इसमें जाहिर करेंगे। किस तरह से? देखिए, यहाँ पर है इकाइयाँ, दहाइयाँ, 100, 1000, 10,000। इकाई मुकाम से आखिरी सलाख के मुकाम तक कितना है? यहाँ पर 10,000 है। आपको नज़र आ रहा है? ठीक है बच्चों, इकाई मुकाम से आखिरी सलाख के मुकाम 10,000 है। तो यहाँ पर इकाई के मुकाम पे सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ से लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर गौर से कि यहाँ पर 8 मन के डाले गए हैं, क्योंकि ये इकाइयाँ हैं, 8 इकाइयाँ हैं, इसलिए यहाँ पर हर एक मन का इकाई का रखता है, एक रखता है अपनी तादाद। तो यहाँ पर 8 मन के डाले गए हैं। उसी तरह दहाइयों के मुकाम पर हम डाले हैं 2 मन के डाले हैं, क्योंकि हर एक मन का अपनी कितनी रखता है कीमत? दहाई, एक दहाई की, तो 2 दहाई यानी 20 हो गए। उसी तरह यहाँ पर 100 के मुकाम पर हमने लिए हैं 5 मन के, क्योंकि हर मनके की मुकामी कीमत होगी 100। तो यहाँ पर 500 हो गए। यहाँ पर 5 मनकों की मुकामी कीमत हो गई 500। और उसी तरह 1000 के मुकाम पर हमने लिए हैं 3 मन के, क्योंकि हर मन का 1000 की कीमत रखता है। यहाँ पर इसकी मुकामी कीमत हो गई 30,000। उसी तरह यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर हमने लिए हैं 4 मन के, क्योंकि हर मनके में 10,000 मनके हैं। उसी तरह इसकी कीमत हो गई 40,000। उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 43,528।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए 43,528 को हमने इस तरह से आपकी आसानी के लिए मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, गौर से देखिए। चलिए शाबाश। चलिए बच्चों, यहाँ पर है इकाइयाँ, दहाइयाँ, 100, 1000, 10,000, यानी इकाइयों में क्या है, यहाँ पर इकाइयाँ हैं और दहाइयों में है 10 इकाइयाँ, 100 में है 10 दहाइयाँ, उसी तरह 1000 में है 10 100, उसी तरह 10,000 में है 10,000 होते हैं। अभी अभी हमने मनकों के जरिए देखा था, है ना। हाँ शाबाश शाबाश बच्चों, आप बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम फिर से 43,528 को देखेंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मसावी की अलामत लेते हैं, उसके बाद 4 ज़रब 10,000 लेंगे, क्योंकि 4 की मुकामी कीमत है 10,000, ठीक है। उसके बाद हम जमा की अलामत लेते हैं, क्योंकि जब हमें 45,000 यानी 4 और 3 को एक दूसरे से जोड़ना है तो हम कौन सी अलामत लेंगे, जमा की। शाबाश, ये आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो हम यहाँ पर जमा की अलामत लेंगे। फिर हम 3 लेंगे ज़रब, 3 ज़रब हम लेंगे 1000 क्यों लिया गया, क्योंकि 3 की मुकामी कीमत है 1000, इसलिए हम यहाँ पर 1000 लिए। फिर हम इन हिस्सों को जोड़ने के लिए हम जमा की अलामत लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 5 ज़रब 100, क्योंकि 5 की मुकामी कीमत है 100, ठीक है ना। उसी तरह हम जमा की अलामत लेते हैं। फिर यहाँ पर लिया जाएगा 2 ज़रब 10, क्योंकि 2 की मुकामी कीमत है दहाइयाँ, इसलिए हम यहाँ पर 2 ज़रब 10 लिए। इन हिस्सों को जोड़ने के लिए हम जमा की अलामत लेंगे। उसके बाद हम लेते हैं, आखिर में हमारे पास 8 बच गया है, 8 ज़रब 1, क्योंकि 8 की मुकामी कीमत 1 है ना, तो इसलिए 8 ज़रब 1 लेंगे। अब बच्चों हम फिर बराबर की अलामत लेते हैं, यानी मसावी की अलामत लेते हुए हम इन हिस्सों को ज़रब देते जाएंगे। 4 ज़रब 10,000 यानी 40,000, ठीक है। उसी तरह जमा की अलामत लेते हुए फिर 3 ज़रब 1000 अगर लिया जाए तो होगा वो 3000, शाबाश। उसी तरह जमा की अलामत लेते हुए 5 ज़रब 100, 5 ज़रब 100 होगा 500, शाबाश बच्चों। फिर जमा की अलामत लेते हुए हम 2 ज़रब 10 यानी कि 2 ज़रब 10 यानी कि 20, जमा 8 ज़रब 1 होगा, शाबाश। तो यहाँ पर हम 43,528 को इस तरह से लिखा है, उसकी मुकामी कीमत जाहिर करते हुए इस तरह से लिखे हैं। चलिए आप जान चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक मुकामी कीमत का जदवल एक सरगर्मी, एक वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगी, बहुत दिलचस्प है, गौर से सुनिए और गौर से देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये एक मुकामी कीमत का जदवल है जो आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इकाइयाँ, दहाइयाँ, 100, 1000, 10,000, 5 कॉलम बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें 5 हिस्से आदत दिए गए हैं, 53,025। तो अब हम इसको मुकामी कीमत से जाहिर करेंगे, हर एक हिस्से को इसकी मुकामी कीमत के साथ हम जाहिर करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से 53,025 में से सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। 5 आएगा इकाइयों के मुकाम पर, यहाँ पर 5 आएगा इकाइयों के मुकाम पर। उसी तरह 2 आएगा दहाइयों के मुकाम पर, उसी तरह 100 के मुकाम पर होगा 0, और उसी तरह 1000 के मुकाम पर आएगा 3। बच्चों उसी तरह अब 10,000 के मुकाम पर हम लेंगे 5। तो हम यहाँ पर ये जदवल में इकाई के मुकाम पर 5, दहाई के मुकाम पर 2, 100 के मुकाम पर 0, 1000 के मुकाम पर 3, उसी तरह 10,000 के मुकाम पर 5 ये ले चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक सरगर्मी के जरिए इसको समझाऊंगी, गौर से देखिए बच्चों। अब यहाँ पर इकाई के मुकाम पर हमारे पास 5 है, तो अब हम लेंगे यहाँ पर, देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, हाँ दुरुस्त कहा आपने, ये है 1 रुपया। तो हम यहाँ पर 5 इकाइयां हैं तो 5 रुपये लेंगे हम, 1 2 3 4 5। उसी तरह दहाई के मुकाम पर हमारे पास है 2, तो हम 2 दहाई लेंगे। 2 दहाई लेने पर हमारे पास 1 दहाई 2 दहाई, तो इसकी मुकामी जुमला हो गई है 20, 10 10 20, तो इसकी 2 की मुकामी कीमत हो गई 20, 2 दहाइयां यानी 20। उसी तरह 100 के मुकाम पर 0 है तो हम नहीं लेंगे। अब 1000 के मुकाम पर हमारे पास है 3,
तो अब हम लेंगे 3000। 3000 के 1000 के 3 नोट लेंगे हम, 1 2 3। तो हम 1000 के 3 नोट लिए, 1 2 3। तो हमारे पास जुमला हुए 1000, 2000, 3000। तो 3 की मुकामी कीमत हुई 3000। उसी तरह 10,000 के मुकाम पर हमारे पास है 5। तो हम लेंगे 10,000 के 5 नोट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जुमला हुए 10,000, 20,000, 30, 40, 50। तो 5 की मुकामी कीमत क्या हो गई? 50,000। इसी तरह मुकामी कीमत को हम जानते हैं और अब हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम इस तरह से 53,025। बच्चों, आप जान चुके हैं मुकामी कीमत का जदवल, मुकामी कीमत में किस तरह से मुकामी कीमत को जाहिर किया जाता है जदवल के साथ। अब आप ये अच्छी तरह से जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों आप वीडियो देख चुके हैं, आपको बहुत मज़ा आया और आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपके सीखने में बहुत आसानी होती है जब आप वीडियो से सीखते हैं। शाबाश। चलिए अब आगे देखेंगे हम मुकामी कीमत का जदवल और 5 हिंसी अदद की तौसी शक्ल। हम जब से 5 हिंसी अदद पढ़ रहे हैं, 5 हिंसी अदद की अब हम तौसी शक्ल देखेंगे। बच्चों, तौसी करना यानी आप परेशान हो गए। तौसी यानी क्या? तौसी यानी फैलाना, यानी हर हिंसे को उसकी मुकामी कीमत के साथ जाहिर करना। या यहाँ पर 5 हिंसी अदद दिए हैं, तो इसके हर हिंसे को उसकी मुकामी कीमत के साथ जाहिर करने को क्या कहेंगे हम? तौसी शक्ल, यानी आसान लफ्ज़ों में फैलाना कहेंगे, आपको याद रहने के लिए। ठीक है, चलिए अब किस तरह से फैलाया जाता है हम एक मिसाल के ज़रिए देखेंगे। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बताऊंगी। अब यहाँ पर मिसाल है अदद 53,025 को मुकामी कीमत के जदवल में जाहिर करते हुए हम जो है सो इसकी तौसी करेंगे। ठीक है, आप तो जान चुके हैं तौसी करना यानी उसके हर हिस्से को उसकी मुकामी कीमत के लिहाज से जाहिर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जदवल बनाई हूँ मैं, आप गौर से देखिए। यहाँ पर है इकाइयों का ग्रोह और हज़ार का ग्रोह। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए, इकाइयाँ, दहाइयाँ, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 5 हिंसी अदद दिए गए 53,025। अब हम इसको सबसे पहले हमारे जदवल में दर्ज करेंगे। किस तरह से? अभी हमने वीडियो में देखा था। शाबाश, अब आपके लिए बहुत आसानी हो गई। चलिए हम यहाँ पर पहले इकाइयों के इसमें कॉलम में लेंगे 5, शाबाश। उसी तरह दहाइयों में लेंगे हम 2, उसी तरह 100 में लिया जाएगा 0, उसी तरह 1000 के मुकाम पे आएगा 3, उसी तरह 10,000 के मुकाम पर आएगा 5। शाबाश, वेरी गुड। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, वीडियो देखने के बाद आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अब हम इसको तौसी करना है, यानी कि इसको फैलाना है। किस तरह से फैलाया जाता वो भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 53,025 को हम सबसे पहले मुकामी कीमत के जदवल में लिख लिए हैं। उसके बाद हम इसको फैलाएंगे। सबसे पहले हम बराबर की यानी कि मसावी की अलामत लेते हुए हम 5 को 10,000 के मुकाम पर क्या है यहाँ पर 5 ज़रब 1000, 10,000 यानी कि 10,000 के मुकाम पर है 5, इसलिए हम 5 ज़रब 10,000 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जमा की अलामत लेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, तौसी करते वक्त हमें दो अलामतों की ज़रूरत पड़ेगी और जिसे हम बार बार दोहराएंगे। 2 ही अलामतें, एक ज़रब और एक जमा। हम जमा किस लिए लेते हैं? हिंसों को जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे मुकामी कीमत को तौसी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले 10,000 के मुकाम पर है 5, तो हम 5 ज़रब 10,000 लिखेंगे। फिर 2 हिंसों को जोड़ने के लिए हम जमा की अलामत लेंगे। जमा की अलामत लेते हुए फिर हम 1000 के मुकाम पर है 3 ज़रब 1000। ठीक है, उसी तरह जमा की अलामत लेते हुए फिर हम 100 के मुकाम पर है 0,
सिफर ज़रब 100 लिया जाएगा। उसी तरह जमा की अलामत लेते हुए हम 2 ज़रब दहाइयाँ लिखेंगे, फिर हम लेंगे 5 ज़रब इकाइयाँ, क्योंकि 5 की मुकामी कीमत इकाई है, इसलिए हम 5 ज़रब इकाइयाँ लिए हैं। अब दूसरे मरहले में फिर से हम यहाँ पर मसावी की अलामत लेते हैं, यानी कि बराबर की अलामत। फिर हम क्या करेंगे, ये जो अल्फाज में लिखे थे हम उसको आदाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हम 5 ज़रब 10,000 जमा 3 ज़रब 1000 जमा सिफर ज़रब 100 जमा 2 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो बच्चों ये कौन सी शक्ल कहलाएगी? आदाद की, 5 हिंसी आदाद की, बोलिए। ये हो गई तौसी शक्ल, ठीक है। ये मैं एक और मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आप गौर से अपने जहन में बिठा लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरी मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए एक और मिसाल देखेंगे हम। यहाँ पर है 98,431, ठीक है, को हम सबसे पहले मुकामी कीमत के जदवल में लिखेंगे। जिस तरह से अभी अभी मैंने लिखा था, आपने देखा था, उसी तरह फिर से लिखा जाएगा मुकामी कीमत के जदवल में। उसके बाद हम 10,000वें मुकाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मसावी की अलामत लेते हुए 9 ज़रब 10,000 लिखेंगे, जमा की अलामत लेते हुए 8 ज़रब 1000 लिखेंगे, फिर जमा की अलामत लेते हुए 4 ज़रब 100 लिखा जाएगा, फिर जमा की अलामत लेते हुए 3 ज़रब दहाइयाँ जमा 1 ज़रब इकाइयाँ, ठीक है। चलिए बच्चों, उसके बाद के मरहले में हम लेते हैं फिर मसावी की अलामत लेते हुए हम यहाँ पर अल्फाज में जो लिखा था हमने उनको आदाद में लिखेंगे। 9 ज़रब 10,000 जमा 8 ज़रब 1000 जमा 4 ज़रब 100 जमा 3 ज़रब 10 जमा 1 ज़रब 1। इसी तरह ये हो गई तौसी शक्ल। तो बच्चों अब मैंने आपको तौसी शक्ल किस तरह की जाती है, यानी कि आदाद को किस तरह से फैलाया जाता है, तौसी किया जाता है, यहाँ पर बताया है। एक बात आप जहन में रखिए, हमें हमेशा तौसी करने के लिए आदाद, हिंसे, जितने भी हिंसे हमें दिए गए हैं, हर हिंसे को उसकी मुकामी कीमत से हम ज़ाहिर करेंगे। हम सबसे पहले मुकामी कीमत का जदवल बनाएंगे, फिर उनको मुकामी जदवल में दर्ज करेंगे पूरे हिंसों को। उसके बाद हम 2 अलामतों का इस्तेमाल दोहराएंगे, एक ज़रब की और एक जमा की। दोहराते हुए हम उन हिंसों को तौसी शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बच्चों, 5 हिंसी आदाद को हिंसों और अल्फाज में लिखा गया है, जिन्हें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप पढ़िए। अब मैंने आपको बताया था ना 5 हिंसी आदाद को आदाद में और अल्फाज में किस तरह से लिखा और किस तरह से पढ़ा जाता है। अब आप यहाँ पर पढ़कर मुझे बताएंगे। चलिए पढ़िए। यहाँ पर आदाद में है, क्या है ये? 10,000, कोशिश कीजिए, 10, शाबाश। उसी तरह अल्फाज में है 10,000, 10, शाबाश। दूसरा है 75,030 और यहाँ पर अल्फाज में भी 75,030, शाबाश बच्चों। चलिए एक और सवाल के ज़रिए मैं आपको आपकी जांच करूँगी बच्चों। यहाँ पर दिया गया सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद 9,999 है। में 1 जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा? बताइए। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, शाबाश, गुड। आपने यकीनन बहुत सही दुरुस्त फरमाया, बहुत अंदाज़ा सही लगाया आप। यहाँ पर देखिए 9,999 में हम 1 जमा करने पर हमें हासिल होगा 10,000, शाबाश, वेरी गुड। उसी तरह 9,999 में 1 जमा करने पर हमें 5 हिंसी आदाद कौन सा हासिल हुआ? 10,000, जो 5 हिंसी सबसे छोटा अदद कहलाएगा, शाबाश बच्चों। चलिए बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? 5वीं जमात से मैं आपके लिए इल्म रियाजी में हिस्सा अव्वल से 5 हिंसी आदाद लेकर आई थी आज, जो मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। चलिए हमने आज यहाँ पर 5 हिंसी आदाद में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, हमने 5 हिंसी आदाद को पढ़ना और लिखना जाना है और 5 हिंसी आदाद में हिंसों की मुकामी कीमत की पहचान की है। उसी तरह हमने 5 हिंसी आदाद को उसकी मुकामी कीमत के लिहाज से तौसी शक्ल में किस तरह से लिखा जाता है जान चुके हैं हम।
चलिए अब मैं आपको यहाँ पर घर का काम दूंगी बच्चों, जो आप अपने से करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल होगा, इन आदात को कॉमा लगाते हुए पढ़िए। ठीक है, अब दूसरा सवाल होगा आप लोगों के लिए, ज़ैल को कॉमा लगाते हुए आदाद में लिखिए। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल होगा आप लोगों के लिए, दिए गए आदात को मुकामी कीमत के जदवल में लिखिए। जी चलिए, चौथा सवाल है, इन आदात को तौसीई शक्ल में लिखिए। ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैं आज की अपनी क्लास ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।